कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं एक टैक्सी वाला कुछ लोगों को रात के अंधेरे में कहीं ले जा रहे हैं। यहाँ हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर निको और मियो को देखते हैं, जिन्हें वो लोग वहाँ के पुलिस से बचा के अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जहाँ निको उसे पैसे देता है, जिसमें वो उसे और भी पैसे मांगता है, जिसमें निको कहता है कि मेरे पास और पैसे नहीं है, तो वो लोग उससे उनकी अंगूठी मांगते हैं, जिस पर निको उसे अंगूठी दे देता है और फिर उन दोनों को एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है, जहाँ और भी लोग बंद थे। दरअसल वो लोग अभी जिस देश में है वहाँ खाने पीने की कमी के कारण सरकार ने वहाँ के बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को जान से मारने का कानून बना दिया है। क्योंकि मियो प्रेग्नेंट थी तो वो लोग देश से भागने का प्लान बनाते हैं, जिसके वजह से वो लोग आज इस कंटेनर में आए थे। अब हम देखते हैं मियो और निको बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ निको मियो के बैग से एक चॉकलेट निकलता है, जिसपे मियो कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो निको कहता है कि वो नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम इसे तब खाना जब तुम वहाँ पहुंच जाओ जहाँ के लिए हम निकले हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ मियो अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोच के रोती है, जिसको वहाँ के पुलिस ने मार दिया था। तभी कंटेनर कुछ दूर चलकर रुक जाता है और कंटेनर बाहर से खुलने लगता है, तो निको गेट के सामने जाता है। उसी वक्त गेट खुल जाता है और बहुत से लोग कंटेनर में चढ़ने लगते हैं। ज्यादा आदमी होने के कारण वहाँ का बॉस उन्हें कहता है कि आधे लोग उतर जाओ, तुम्हें दूसरे कंटेनर में जाना होगा, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा था, जिसपे उनका बॉस गोली चलाता है और सबको डरा के दूसरे कंटेनर में ले जाता है। लेकिन नीकू गेट के पास था, जिसके वजह से उसे भी दूसरे कंटेनर में जाने को कहा जाता है, पर वो कहता है कि मैं तो इसी कंटेनर में था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे दूसरे कंटेनर में ले जाता है, जिसके वजह से मियो और निको अलग हो जाते हैं। मियो के कंटेनर में नोवेयर लिखा था और निको के कंटेनर में 107। मियो घबरा जाती है और निको को कॉल करती है, जिसपे वो उसे समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पीछे वाले कंटेनर में हूँ, वहाँ पे तुम किसी पे भी भरोसा मत करना और हम सब एक ही जगह उतरेंगे। फिर कॉल कट जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मियो कंटेनर के छोटे से होल से देखती है, जहाँ बाहर सभी खाने पीने के सामान के लिए लड़ झगड़ रहे थे और पुलिस वाले उन्हें जानवरों की तरह मार रहे थे और बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को पिंजरों में कैद कर रहे थे ताकि उनका खात्मा कर सके, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और रोती है, क्योंकि मियो के कंटेनर में सभी प्रेग्नेंट लड़कियां और औरतें थे। अब बस बॉर्डर के पास पहुंचती है तो वहां तैनात सिपाही ड्राइवर को उतारता है और उनसे गाड़ी के कागजात और कंटेनर में रखे सामानों का रसीद दिखाने को कहता है। वहीं कंटेनर के अंदर छिपने के लिए एक अलग चेंबर बना हुआ था, जहां सारे लोग छिप जाते हैं और वहां का मेजर कहता है कि हम इसे खोलकर चेक करना चाहते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो बाहर जाता है, तभी उसे शक होने लगता है, तो वो अंदर अपने सिपाही को भेजता है और वो खुद कंटेनर के अगले हिस्से के पास खड़ा होता है। फिर सिपाही को सूट करने को कहता है। जब वो सूट करता है तो मेजर सब समझ जाता है और अंदर जाके सभी को बाहर आने के लिए कहता है। जिसपे कोई भी बाहर नहीं आ रहा था तो वो उन्हें गोली मारने की धमकी देता है, जिसपे एक लड़की गेट खोल देती है। तब तक मियो पास रखे लकड़ी के बक्से के ऊपर चढ़ जाती है। तभी मेजर सभी को गोली मारने का आदेश देता है, जिसके बाद वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता सिवाय मियो के। अब वो लोग सभी लाश को बाहर फेंकते हैं और कंटेनर को बंद कर देते हैं, लेकिन मियो बच जाती है, पर वो सहमी हुई थी। वो निको को मैसेज करके छुपने को कहती है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं उस कंटेनर को एक सबमरीन में रखा जा रहा है। तब मियो निको को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। फिर वो देखती है कि उसके सामने एक थैला पड़ा हुआ था, जो उनमें से एक लड़की की थी जो मारी गई। मियो उस थैले को लेती है और सोती है, लेकिन तभी एक बड़ा तूफान आने से शिप बड़ी तेजी से हिलने लगता है, जिसके वजह से कंटेनर भी हिलता है और मियो को बहुत चोट लगती है। वो शोर मचाती है कि कोई मुझे बचा लो, क्योंकि बाहर से कुछ लोग की आवाज आ रही थी। फिर सीन कट हो जाता है। जब मियो बेहोशी से उठती है तो कंटेनर के अंदर पानी भरा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो बाहर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि अब वो शिप में नहीं बल्कि बीच समुद्र में थी और उसे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रही थी। वो फोन उठाती है तो उसका फोन टूटने के कारण काम नहीं कर रहा था। फिर वो देखती है कि कंटेनर के नीचे होल होने के कारण पानी अंदर आ रहा है। उसे बंद करने के लिए वो वहाँ के सारे बक्से खोलती है और देखती है, लेकिन किसी में टी शर्ट, किसी में टीवी तो किसी में शराब और ईयरफोन पड़ी हुई थी। फिर वो एक ऐप की मदद से होल को बंद करती है और तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जब वो बाहर देखती है तो बाहर वही कंटेनर डूब रहा था, जिसके अंदर उसका हस्बैंड निको था, जिसे देखकर वो बिल्कुल टूट जाती है और रोने लगती है। उसे पता था कि अब निको नहीं बचेगा, तो वो जल्दी जल्दी दूसरे फोन में सिम लगाकर उसे कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। फिर वो एक नाइफ लेकर अपने हाथ की नस को काटने ही वाली थी कि तभी उसका बच्चा उसके पेट से लात मारता है, जिसकी वजह से वो मरना कैंसिल करती है और सो जाती है, जहाँ पर वो एक सपना देखती है जिसमें वो पानी के नीचे डूब रही है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि जिन होल्स को उसने बंद किया था वो फिर से खुल गए हैं। तो वो बक्से के अंदर पड़े डिब्बे के रबड़ को निकालकर उससे उन होल्स को जैम कर देती है और उसके पास सर्वाइवल के लिए बचे कुचे सामानों को इकट्ठा कर लेती है। तभी उसके फोन में किसी का कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि निको का था। वो कहता है कि मैं उस कंटेनर से पहले ही निकल गया था, लेकिन अब मैं एक जगह फंस गया हूँ, और फिर कॉल कट हो जाता है। वही एक बार फिर से समुद्र में तूफान आता है और कंटेनर पूरी तरह से हिलने लगता है और बारिश की वजह से पानी कंटेनर में आने लगता है और उसी वक्त मियो की डिलीवरी हो जाती है, जो बिल्कुल डरावना था। अब कंटेनर में मियो का लगभग 3 दिन हो चुका था। मियो देखती है कि इसके दोनों तरफ फोन पानी में भीग चुका है और काम नहीं कर रहा है। उसकी बेटी बहुत रो रही थी। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक ड्रिल मशीन पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके वो कंटेनर के ऊपर हिस्से में ड्रिल करने लगती है, लेकिन उसकी बेटी बहुत रोने लगती है, जिसकी वजह से वो उसे दूध पिलाती है और फिर वो चुप हो जाता है। फिर सो
सो जाता है। लेकिन मियो को बहुत तेज भूख लगी थी। अब उसके पास जितना भी खाना था वो सब खा जाती है और ड्रिल करना शुरू करती है। लेकिन आधा ड्रिल करने के बाद ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे फेंक देती है और फिर से मोबाइल खोलती है। लेकिन उसका स्क्रीन टूटने की वजह से वो काम नहीं करती है, जिससे वो गुस्सा होकर वो सारी चीजें फेंकती है। तो उसे एक नाइफ दिखाई देता है और वो उससे कंटेनर को काटने लगती है और तभी एक व्हेल कंटेनर में ठोकर मारती है, जिसकी वजह से वो गिरती है और घबरा जाती है। कुछ देर बाद फिर से कंटेनर काटना शुरू करती है, पर इस बार उसके नाइफ टूट जाती है। अब मियो को बहुत प्यास लग रही थी तो वो पानी पीने जाती है, पर उसके पास पानी नहीं बचा था और समुद्र का पानी वो पी नहीं सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ बारिश हो रही थी, जिसका पानी उसी जगह से गिर रहा था जहाँ वो काट रही थी। वो सारे डब्बे में पानी भरती है और फिर वो बॉक्स जिससे बंधा हुआ था उस बेल्ट को लेकर उससे कंटेनर के ऊपरी हिस्से को खोलती है। बहुत ताकत और मेहनत के बाद वो कंटेनर तो खुल जाता है, लेकिन जब वो कंटेनर के ऊपर जाती है तो उसे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। और फिर वो अपनी बेटी की पोटी को पानी में फेंकती है, जिसके वजह से वहाँ बहुत सारे मछलियां आती हैं। तो वो एक लोहे को बेल्ट में बांधकर फिशिंग करने लगती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो मछली पकड़ने में नाकाम रहती है और वहीं लेट जाती है। कुछ देर में उसे वहाँ एक प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है, तो वो जल्दी से कंटेनर में जाके और टीवी का शीशा लेकर ऊपर आ रही थी कि तभी कंटेनर के नुकीले हिस्से से उसकी थाई पूरी तरह से फट जाती है। लेकिन वो उसी तरह उस शीशे का यूज करके सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है ताकि वो प्लेन वाले इन्हें देख सके, पर इससे भी कुछ नहीं होता। फिर वो कंटेनर में रखे टीवी का मदरबोर्ड निकालकर उससे एक नुकीला तार निकालती है और एक वायर से अपनी थाई की सिलाई करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे ईयरफोन का उपयोग करके एक जाल बनाती है और फिर फिशिंग करती है, जिसके बाद वो पेट भर के खाती है और वो बहुत सारे डिब्बे में अपना नंबर डालकर उसे समुद्र में फेंक देती है ताकि कोई भी उसकी मदद करने आ जाए। आज कंटेनर में उसके पूरे 12 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बड़ी बेटी को याद कर रही थी और अपने नन्ही सी बच्ची के सामने सारी कहानी बताती है, जिसमें हम जानते हैं कि घर से बाहर निकलने का कारण उसकी बेटी को वो लोग उठाकर ले गए और उसे मार दिया गया। अगले सीन में हम देखते हैं रात का वक्त हो चुका है और वो लाइट लेकर कंटेनर के ऊपर आती है। तभी निको का कॉल आता है, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें खुद वहां से निकलना होगा क्योंकि मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे गोली लगी है। मैं तो बस तुमसे आखिरी अलविदा कहने के लिए कॉल किया था। जिसे सुनकर मियो रोने लगती है और उसे बताती है मेरी डिलीवरी हो चुकी है और तुमने जैसा कहा था कि हमारी बेटी होगी, तुम्हारी बात सच निकली। फिर निको अपनी बच्ची से बात करता है, जिसके बाद मोबाइल की बैटरी लो होने से फोन बंद हो जाता है और मियो रोने लगती है। आज कंटेनर में उसका 26वां दिन था। वो कंटेनर के बाहर ही रहने का फैसला करती है क्योंकि कंटेनर आधे से ज्यादा पानी से भर चुका था। वो कंटेनर के ऊपर आकर छोटे छोटे डब्बे को जोड़कर एक बोट बनाने लगती है और अपने बेटे को उसमें बिठा देती है। तभी उसके पास एक समुद्री पक्षी आती है, जिसे देखकर उसे कुछ उम्मीद नजर आती है क्योंकि बर्ड समुद्र के बीच में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। अब रात का समय था। अचानक कंटेनर डूबने लगता है, जिसमें वो अंदर देखती है तो उसकी बेटी की फोटो थी, जिसको लेने के लिए वो नीचे उतरती है। जब वो उसे ले लेती है तब उसे वो चॉकलेट दिखाई देता है जो उसके पति ने उसे दिया था और वो उसे लेने चले जाती है। उसे तो वो ले लेती है, लेकिन कुछ रस्सी उसके पैर में फंस जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। जैसे तैसे करके वो उन्हें काट कर बाहर निकल तो जाती है, पर उसकी बच्ची खो चुकी थी। वो इधर उधर देखती है पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वहाँ एक बड़ा व्हेल आता है, जिसके आवाज से बच्ची रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर मियो उसके पास जाती है। लेकिन उस बोट में इतना जगह नहीं था कि वो उसमें बैठ सके, बस वो उसके सहारे तैरने लगती है। अब सुबह हो चुकी थी और वो पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन वो अभी भी समुद्र में ही थी। तभी वहाँ बहुत सारे पंछी उड़ने लगते हैं और अब हम देखते हैं वहीं कुछ दूर में एक मछुआरा फैमिली मछली पकड़ रहे थे, तो उनकी बेटी को वहाँ से पंछियों का झुंड दिखाई देता है। तो वो लोग उसके नजदीक जाते हैं, जहाँ वो लोग उस बोट को उठाते हैं। तो उसमें छोटी सी बच्ची को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उसके साथ कोई और नहीं था। फिर वो लोग देखते हैं कि उस बोट से एक रस्सी बंधी हुई है। जब वो लोग उस रस्सी को फॉलो करते हैं तो मियो बेहोश होकर पानी में डूबी हुई थी। वो लोग उसे ऊपर उठाते हैं और फिर उसे होश में लाते हैं, जिसके बाद वो मेडिकल टीम को कॉल करते हैं और उसके हेल्प के लिए बुलाते हैं। मियो को जब होश आता है तो वो खुश होती है। उसने अपने बच्चे और खुद को मौत के मुंह से बाहर निकालने में सफल हुई थी और दुख भी थी क्योंकि अब उसके पास उसकी पति नहीं था। और ये रोमांचक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें ये बताना चाहती है कि अगर आप में हौसला है तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों का भी सामना कर सकते हो। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताना जरूर, और ये भी बताना कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, सर्वाइव या गिव अप।